जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग भारत के संविधान की अनुसूचिया के बारे में पढ़ते हैं। भारत के संविधान में जब बन के तैयार हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या कितना था? उस समय अनुसूची की संख्या 8 था। अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ करके 12 हो गया। कितना हो गया है? अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गया है। आइए बारी बारी से इन अनुसूचियों को देखते हैं, कैसे नहीं याद होता है। पहला अनुसूची कौन? पहला। इसके बारे में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध रहेगा, कितना परसेंट केंद्र को जाएगा, कितना परसेंट राज्य को जाएगा, केंद्र राज्य के बीच के सीमा में कैसे विवाद के निपटारा कौन करेगा, सारा जितना मामला है सब केंद्र और राज्य के बीच संबंध अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। आइए दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा को रिलेट करके पढ़ते हैं। क्या? दूसरा और तीसरा को रिलेट करके पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे लगा होगा। दूसरा अनुसूची वेतन एवं भत्ता। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता। चलिए मान चलिए कि आज के डेट में आपका जॉब हो गया। जॉब हुआ तो क्या देखते हैं? जॉब में वेतन देखते हैं, कितना वेतन भाई मिलेगा हमको। अगर वेतन सही सलामत लगा कि हाँ वेतन हमको चलो ठीक लग रहा है, तो उसके बाद हम लोग शपथ लेते हैं। क्या? उसके बाद हम लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले वेतन, उसके बाद शपथ। तो दूसरा अनुसूची में वेतन एवं भत्ता और तीसरा अनुसूची में शपथ। क्या? तीसरा अनुसूची में शपथ। आइए चलिए अब चौथा अनुसूची को देखते हैं। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस राज्य से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितना सीट होगा, उस सीट के बंटवारा है चौथा अनुसूची में। मान चलिए बिहार से कितना राज्यसभा के सीट जाएगा, उत्तर प्रदेश से कितना जाएगा, पुदुचेरी से कितना जाएगा। यही है केंद्र और राज्य के राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आइए पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है भाई? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। अनुसूचित जाति जो पिछड़ा हुआ जाति है, जनजाति है, उसका प्रशासन कैसे चलाएंगे कि वो विकास करेगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में वर्णन है। पांचवी और छठा को रिलेट करके पढ़िए। पांचवा और छठा को, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन, और छठा में भी उसी है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन, मगर इसको में 4 विशेष राज्य के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 7 सिस्टर राज्य है, उस 7 सिस्टर राज्य के यहाँ पर देखिए असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन कैसे चलेगा, ये खास करके ये 4 राज्य के छठी अनुसूची में है। केवल अनुसूची में है छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की चर्चा है। आइए आगे पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में सूची है। क्या? सूची। सूची क्या होता है? चलिए देखते हैं। सूची, सूची हो गया जैसे समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को। किसका? केवल और केवल केंद्र सरकार का। संघ सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सूची पर, ये तो जान ही रहे होंगे, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों मिल करके समवर्ती सूची पर नियम बनाता है। नियम बनाता है। अगर दोनों में मतभेद, चाहे दोनों के नियम में यह हुआ
तो केंद्र सरकार का जो नियम है वो लागू होता है, केंद्र सरकार का नियम लागू होता है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है गया? सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सूची पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार और संवर्धित सूची पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। आते हैं आगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। क्या चीज है? भाषा। भाषा भारत के मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था। क्या था? 14 भाषा का उल्लेख था और आज के डेट में बढ़ करके कितना हो गया है? 22 भाषा। मूल संविधान में क्या था? 14, आज के डेट में बढ़ करके कितना हो गया? 22। चलिए देखते हैं। अगर इसके बाद 8वीं के बाद क्या बच गया? 4 अनुसूची। 4 अनुसूची को अलग से पढ़ते हैं। जो जोड़ा गया था, शुरू हम लोग 8 अनुसूची देख लिए और जो जोड़ा गया था 4 अनुसूची उसको अलग से देखते हैं। पहला अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। दूसरा अनुसूची वेतन एवं भत्ता। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 को विशेष राज्य का अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। 7वीं में सूची, संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, संवर्धित सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों। 8वीं अनुसूची में भाषा। भाषा का मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था, अधिक एवं भाषा का उल्लेख है 22 भाषा का। देखिए दूसरा और तीसरा को रिलेट करके पढ़िएगा। पहले वेतन था शपथ, पहले बता दो कितना वेतन हमको देगा कमाएंगे तो पहले वेतन के बाद शपथ। और चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कितना राज्यसभा में सीट जाएगा उसका बंटवारा चौथी अनुसूची में। और 5वीं में हो गया अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। और 6ठा में केवल 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। और 7वां में सूची, संसूची, राज्य सूची। 8वां में भाषा। अब बच गया जो 4 गो उसको आइए बचा पढ़ते हैं। उस पहले था जमींदारी प्रथा। क्या था? जमींदारी प्रथा। जितना जो जमीन था, भूमि था, सारा जमींदार लेकर बैठा हुआ था। तो उसको में सुधार करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1951 में। उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। उसको में क्या किया गया? भूमि सुधार किया गया। इसको जो 9वीं अनुसूची में था, जो पहले न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता था। न्यायालय जो था पहले न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता था, मगर अब न्यायालय हस्तक्षेप करता है। अब हस्तक्षेप करता है। काहे करता है? पहले जो था जो मुख्य विषय डाला जाता था 9वीं अनुसूची में, मगर आज के जो प्रशासन है अपना फायदा के लिए इसको में जो उसको फायदा वाला चीज है सब डालने लगा। तो आज के डेट में इसको में 285 को विषय हो गया है। तो उसी के चलते अब न्यायालय इसको में हस्तक्षेप करता है। आगे पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल क्या होता है? दल बदल होता है आप जिस दल से चुनाव जीते हैं उसी दल में रहिएगा। चुनाव जीतने के बाद कहेगा कि हम इस दल में से, इससे मान के चले कि हम अभी बीजेपी के कद करता है, अब कांग्रेस अगर ये बीजेपी के कद करता है, बीजेपी से चुनाव जीता है तो जीतला के बाद अगर कहेगा कि हम कांग्रेस में चल जाएंगे तो ये नहीं होगा। पहले था कि जीतला के बाद बीजेपी से जीता कांग्रेस में चल गया, कांग्रेस से जीता बीजेपी में चला आया, तो इसके चलते सरकार नहीं चल पा रहा था बढ़िया से। तो क्या हुआ कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि दल बदल नहीं कर सकते हैं। जिस माने पार्टी से चुनाव जीतेंगे उसी पार्टी में आपको रहना है। वही हो गया दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल जोड़ा गया। आगे आते हैं 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया? 1992-93।
केवा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज जिसे नगर प्रशासन चलाना है, बहुत जिसे भारत का प्रशासन चलाना है, एक ठमा से प्रशासन चलाना में बहुत दिक्कत हो रहा है। कहा कि चलो भाई इसको पंचायत और पंचायत में बांट देते हैं, तो उसी तरह पंचायती राज जोड़ा गया। केवा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। इसको में के गो विषय, के गो बिंदु पर चर्चा किया गया है, यानी विषय कितना है, विषय इसको में बाबू 29 गो है। ये विषय 29 विषय, 29 विषय है तो इसको समझे कि मुख्य मुख्य पॉइंट 29 गो है, माने के गो विषय पर चर्चा है, 29 विषय पर। 11वीं अनुसूची 1992-93 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जोड़ा गया। आइए अब 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची भी वही है, 1992-93 और 73वां के बाद 74वां। 92-93 में हुआ है, ये दोनों अनुसूची 92-93 में संशोधन हुआ है। 72वां और 73वां और 74वां। 74वां में क्या है बाबू, नगर परिषद या नगर परिषद या नगर प्रशासन प्रशासन। इसको में क्या विषय है, इसको में विषय संख्या 18 है। 18 वो मुख्य मुख्य बिंदु पर बात हुआ है। चलिए 8 अनुसूची तो हम लोग देख लिए थे। 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन, इसको में क्या है, मुख्य विषय भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत, इसको में है दल बदल, जो दल से चुनाव जीतेगा कार्यकर्ता उसी दल में रहेगा। और बाद है 11वीं अनुसूची 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन, क्यों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। उसके बाद है 12वीं अनुसूची 1992-93 74वां संविधान संशोधन नगर परिषद। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, अगर नहीं याद होगा तब बोलेगा। 2 बार कम से कम इसको देखिए, एकदम बढ़िया से ध्यान लगा के। और 11वीं या 12वीं को दोनों को रिलेट करके पढ़िए। और 10वां तो याद रहेगा, 52वां संविधान में दल बदल था। ये पहला संविधान संशोधन हुआ था बाबू, केवल पहला संविधान संशोधन हुआ था कहला तो भूमि सुधार करला, सब जमीन जमींदारे के हाथ में था। तब 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन। ठीक है, जय।